बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान हिल्ज़ई। आज 20 अप्रैल है और दिन है पीर का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ी कॉल क्यों नहीं दे रही? कल जलसे में कोई बड़ा ऐलान क्यों नहीं हुआ? इसकी तफसीलात आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा आज के अखबारात में पाकिस्तान की मईशत का जो पोस्टमार्टम किया गया है, इस वक्त जो हुकूमत दावा कर रही है कि पाकिस्तान ऊँची उड़ान भर रहा है, असल में मईशत की क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड कर्जे लिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है और तजारती खसारा भी बढ़ गया। इसके ऊपर भी तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले मैं कल के जलसे के ऊपर बात करते हैं। कामयाब जलसा, हालांकि मुखालफत थी, पीटीआई के अंदर से इसके खिलाफ कैंपेन चलाई गई, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा जलसा मर्दान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो जो कुछ दिनों से ये कहा जा रहा था कि मौजूदा रजीम बहुत मकबूल हो गई है, इमरान खान के पीछे रह गए हैं, तो वो मिथ तो टूट गई। यानी इसमें कोई हकीकत नहीं थी। और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा अब भी इमरान खान के साथ खड़ा है। कल के जलसे में वहाँ मौजूद थे और हमने देखा कि ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पंजाब से भी बहुत से लोगों से शहरों से लोग जो है वो इस जलसे में शरीक थे। और ज़्यादातर मैंने जो वीडियोस भी वहाँ से रिकॉर्ड की, जो शुरका थे उनका मुतालबा था कि जलसा ख़त्म करें और इमरान खान की रिहाई के लिए कोई बड़ी कॉल दें। अब सवाल ये है कि कोई बड़ी कॉल क्यों नहीं दी जा रही? सुहेल आफरीदी ने कहा कि वो अगले हफ्ते मुजफ्फराबाद और उससे फिर 1 मई को लाहौर जाएंगे और वो स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में वो जाएंगे। यही मैं कल की वीडियो में भी कहा था जलसा शुरू होने से पहले कि कोई बड़ी कॉल एक्सपेक्टेड नहीं है। स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान किया जा सकता है और यही वो कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो पस पर्दा बातचीत चल रही है उसमें एक बार फिर यकीन दहानी, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रक की बत्ती कहती है, वो कराई गई है कि चीज़ें जो है मामलात बेहतर हो जाएंगे, ये थोड़ा सा सिफारती जो मसरूफियात हैं इससे निकलें। और बुशरा बीबी की रिहाई की कोशिशें जो हैं वो भी तेज़ हो चुकी हैं। और इस हवाले से जो कोशिशें हैं वो ये हैं कि पहले बुशरा बीबी को रिहा किया जाए और उसके बाद जो लाहौर में कोट लखपत जेल के अंदर जो कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीरान हैं उनकी रिहाई का इंतज़ाम किया जाए। और जब वो रिहा हो जाएँ तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर होगा मौजूदा हुकूमत का और इमरान खान के दरमियान। और फिर इमरान खान को आमादा किया जाए कि देखें, हम आपके साथ मामला ठीक करना चाहते हैं, अब आप भी थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करें। तो इस सिलसिले में बुशरा बीबी की मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो रिहाई है उस हवाले से सलमान सफदर जो उनके वकील हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और उसकी अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त भी की है। और बुशरा बीबी का मामला सीरियस है। इमरान खान की आंख ठीक हो चुकी है, उस वक्त भी इतनी ख़राब नहीं थी जितनी ख़राब जो सूरत हाल है वो बुशरा बीबी की आंख की है। और ज़ाहिर है कि उनको अगले रोज़ जो अलशिफा हॉस्पिटल आई हॉस्पिटल रावलपिंडी है वहाँ भी उनको मुंतकिल किया, उनका बाकायदा ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है जिस तरह से उनको वहाँ पे जेल में रखा गया है और बहुत सख्ती है इमरान खान के ऊपर, शायद इतनी सख्ती नहीं है जितनी सख्ती बुशरा बीबी के ऊपर है। मकसद तो यही है कि इमरान खान को तोड़ा जाए। इमरान खान को तोड़ने के लिए पहले पूरी कोशिश की गई, जब वो ख़ुद नहीं टूटे तो बुशरा बीबी ज़ाहिर उनकी बीवी हैं और बीवी से मुताल्लिक इंसान का एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो इसी वजह से अब उनको ये सब उनके ज़रिए ये सब करवाने की कोशिश की जा रही है। और अब मेडिकल ग्राउंड्स पे उनकी रिहाई मुतवक्के, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़राए ने हमें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए ने ये बताया था कि उनकी रिहाई की कोशिशें जारी हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेडली उन्होंने मार्च के एंड में रिहा हो जाना था, लेकिन वो फिर बीच में कोई मामलात तय ना हो सके। तो अब उनकी रिहाई के लिए जो है वो कोशिशें जारी हैं और इसी तरह जो कोट लखपत के असीरान हैं उनकी रिहाई के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। और इसी यकीन दहानी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान हो, वो कोई बड़ी कॉल नहीं दे रही कि शायद हुकूमत इस बार संजीदा हो, क्योंकि इससे पहले भी बहुत दफ़ा ये कोशिशें हुई, फिर नाकाम हुई। और जो दूसरी साइड है वो कहती है कि इसमें पीटीआई रुकावट थी, इमरान खान रुकावट थे, कभी कहते हैं लीमा खान रुकावट थी। और लेकिन बहरहाल कोई बड़ा रिलीफ, कोई बड़ी सीबीएम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इस हुकूमत की तरफ से नहीं मिल सके। और इस यही वजह है कि लोग कहते हैं कि बस इनफ इज़ इनफ, ये ट्रक की बत्ती के पीछे हमें ना लगाएं और कॉल दें। लोग तैयार हैं और मर्दान जलसे ने ये बात साबित की है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जलसे के शरीक जो लोग थे, हज़ारों लोग थे, अगर वही इस्लामाबाद की तरफ आ जाएँ, डायला की तरफ आ जाएँ तो हुकूमत के ऊपर प्रेशर डल सकता है। ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में अगर जितने बड़े आप जलसे करें तो हुकूमत को प्रेशर इससे फील नहीं होगा। लेकिन ज़ाहिर है ये इमरान खान का फ़ैसला था, इमरान खान का फ़ैसला है, उन्होंने ये बताना है। उन्होंने सुहेल आफरीदी ने कल ये बात बता दी है। कुछ दिन पहले ऑफ द रिकॉर्ड उनसे गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि सलमान सफदर के ज़रिए उन्होंने इमरान खान से 3 सवालात पूछे थे और इमरान खान ने उसके ऊपर उनको रहनुमाई दी है। और ऑब्वियसली वो यही कह रहे थे कि
मैं भी तैयार हूँ, लोग भी तैयार हैं, आपकी कॉल का इंतज़ार है। तो इमरान खान ने कहा कि अभी इंतज़ार करो और केपी में एक बड़ा जलसा करो, और वो ज़ाहिर है उन्होंने जलसा कर लिया है स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में। वो ये चाहते हैं कि इस हुकूमत के ऊपर किसी ना किसी तरह का प्रेशर रहे, कोई जलसा हो, कोई मूवमेंट हो, वो जाएँ। लाहौर अब जा रहे हैं, मुजफ्फराबाद जा रहे हैं, बाकी पंजाब के शहरों में जाने का भी इरादा रखते हैं, ताकि ये ना हो कि बिल्कुल खामोशी से बैठ जाएं और इस हुकूमत को कोई प्रेशर ही फील ना हो। अब जो 9 अप्रैल का जलसा उन्होंने अनाउंस किया था, उससे हुकूमत को बड़ी परेशानी हुई और फिर जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट भी की। तो इसलिए ये कहना कि ठीक है, आपको अगर यकीन दहानी कराई गई है तो उसका इंतज़ार किया जा सकता है कि अगर हुकूमत संजीदा है और कोई रिलीफ दे सकती है, ये कोशिश कर रही है उसके लिए। लेकिन साथ साथ ये मुज़ाकरात और वो मुज़ाहमत और मुफाहमत ये साथ साथ चलती हैं। यानी एक तरफ आप अपनी स्ट्रीट पावर, लोगों की ताकत का मुजाहरा भी करते हैं, कोई अफरा तफरी या लॉन्ग मार्च या चढ़ाई वाली बात नहीं, लेकिन आप अपनी तैयारी कर रखते हैं, लोगों को जो है वो इस हवाले से मोटिवेट रखते हैं। और दूसरी तरफ ज़ाहिर है पस पर्दा बातचीत भी चल रही होती है, पावर टॉक्स टू पावर वाली बात है। आप अपनी पावर शो करते हैं तो पावर आपसे बात करती है। तो इसीलिए अब उन्होंने साथ साथ ये भी जारी रखने का फैसला किया है कि वो जलसे, जुलूस, स्ट्रीट मूवमेंट, हालांकि कारकुनान को उनके ऊपर बहुत प्रेशर भी है, सोशल मीडिया का भी प्रेशर है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो पस पर्दा बात हो रही है वो लीडरशिप को ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा है। वैसे ये लीडरशिप डिस्क्रेडिट हो चुकी है और इसमें कोई शक नहीं है। और अलीमा खान साहिबा जो इमरान खान की बहनें हैं, वो खुद उनके ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है, कारकुनान एतमाद करने को तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल वो फिर भी कह रहे हैं कि हम ये गालियाँ सुन लेंगे लोगों की, अगर इसमें इमरान खान के लिए कोई आसानी निकल सकती है, कोई रिलीफ हो सकता है, तो इसका वो इंतज़ार करने का इरादा रखते हैं। अच्छा जी, ये तो है पीटीआई का मामला, और क्यों कॉल नहीं दे रहे वो तो मैंने आपको बताया है। मैं ज़रा आपको आज के अखबारात में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट छपी है, जिसमें इस हुकूमत के उन दावों की कली खोली है और उसका पोस्टमार्टम किया है कि किस तरह से ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये कहते हैं पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। आज भी अभी जब मैं घर से निकला हूँ तो इस्लामाबाद में हू का आलम है, छुट्टी है, कई 2 हफ्तों से ये ड्रामा तमाशा लगा हुआ है। मुज़ाकरात पहले भी हुए, वो नाकाम हो गए। उसमें ज़ाहिर है कि ईरान के अंदर ही इस हवाले से कोई बहुत यकसुई नहीं है। उनकी सियासी क़यादत जो है वो मुज़ाकरात चाहती है। उनका जो पासदारान इनकलाब हैं उन्होंने अपना हरमज़ बंद कर दी, और अब जब वो एक बार फिर कशीदगी, एक बार फिर जंगी सूरत हाल है, अमेरिका ने ईरान का जहाज़, जो बहरी जहाज़ है, वो कब्ज़े में ले लिया है। कल रात एक बार फिर हमले हुए, ईरान ने दोबारा बदला लिया, लिबनान में दोबारा अटैक इसराइल ने शुरू कर दिए हैं। तो वो सूरत हाल जूँ की तूँ है। अब एक और मुज़ाकरात का राउंड इस्लामाबाद में शुरू होने वाला है और उसके लिए तैयारियाँ भी जारी हैं, छुट्टियाँ भी दी जा रही हैं। 2 हफ्तों से इस्लामाबाद वालों के शहरियों की ज़िंदगी जो है वो जीरन बन चुकी है, और इस हुकूमत की ऊँची उड़ान ये मैं ज़रा आपके सामने बताता हूँ। रोज़नामा जंग की रिपोर्ट, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने कोट किया है, और उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत के कर्ज़ों में इब्तदाई 2 साल के दौरान 15,072 अरब रुपए का तारीखी इजाफा हुआ है। इस हुकूमत ने अपने इब्तदाई 2 सालों के दौरान 15,072 अरब रुपए कर्जा लिया है। यानी जब निगरान हुकूमत गई है, स्टेट बैंक की दस्तावेज़ात ये बताती हैं कि मार्च 2024 में ये हुकूमत में आए थे और फरवरी 2026 तक इस हुकूमत के मकामी कर्ज़ों में 14,000 अरब और बैरूनी कर्ज़े में 1,068 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। जब निगरान हुकूमत थी उस वक्त कर्ज़ों का मजमूई हुजम जो है वो 64,810 अरब था, जो बढ़कर 79,882 अरब हो चुका है। और पिछले 2 सालों में इस हुकूमत ने 15,000 अरब रुपए का कर्ज़ा लिया है, और उस कर्ज़े से पाकिस्तानी लोगों के लिए क्या किया है वो पाकिस्तान के लोग बेहतर बता सकते हैं। जहाज़ ज़रूर ख़रीदे गए हैं, गाड़ियाँ ज़रूर ख़रीदी गई हैं, बंगले ज़रूर ख़रीदे गए हैं, तनख्वाहों में इजाफ़े, मरात में इजाफ़े ज़रूर किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और 15,000 अरब रुपए का कर्ज़ा पिछले 2 सालों में इस हुकूमत ने लिया है। इसके अलावा एक और बहुत अहम रिपोर्ट है, इसमें इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी की है और ये कहा है कि पाकिस्तान में रवां माली साल जो 9 महीने गुजरे हैं अभी तक, माली साल के जून तक 12 महीने हो जाएंगे, तो इन 9 महीनों के दौरान पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है वो 23% इजाफा उसके अंदर हुआ है, और वो 28 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। यानी तिजारती खसारा, हमारी जो इंपोर्ट्स हैं और एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी बरामदात और दरामदात में जो फ़र्क है, जो खसारा है, वो 28 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। सिर्फ 9 महीनों में इसमें 23% इजाफा हुआ है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है कि पाकिस्तान ने पिछले 9 माह के दौरान 147 अरब रुपए की चाय इंपोर्ट की है। यानी 9 महीनों में पाकिस्तानी 147 अरब रुपए की सिर्फ चाय पी है पाकिस्तानियों ने। इसके अलावा ग़ज़ाई अशिया की दरामद में 15% इजाफा हुआ है। दूध, मक्खन, खुश्क मेवाजात और पाम ऑयल की इंपोर्ट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल फ़ोन्स की दरामद में 28% इजाफा हुआ है। पाकिस्तानियों ने 9 महीनों में 406 अरब रुपए के ज़ायद मालियत के स्मार्टफोन्स बैरून मुल्क से मंगवाए हैं। जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है। और हुकूमत जो शहरी हैं उनको यही लॉलीपॉप दे रही है कि पाकिस्तान ऊंची उड़ान भर रहा है, पाकिस्तान सफारती महाज पे बहुत कामयाबी हासिल कर रहा है और पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा है और पता नहीं क्या क्या गुफ्तगू जो है वो की जाती है। और वो टीवी चैनल ज़ाहिर है इसको रिपोर्ट नहीं करते कि उन्होंने इश्तिहारात लेने होते हैं, हुकूमत से पैसे लेने होते हैं और वो सब अच्छे की रिपोर्ट बताते हैं, वो हर वक्त तारीफ़ें करते हैं। लेकिन ख़बरें तो अपनी जगह मौजूद है। स्टेट बैंक तो इदाद-ओ-शुमार दे रहा है, इदारा-शुमारियात तो अपने इदाद-ओ-शुमार दे रहा है और वो इदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो मईशत को तबाह करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और मईशत ठीक करने में नाकाम हो गई है। और जो कहा जाता था कि 1 साल में मईशत ठीक हो जाएगी, वो सूरत हाल आपके सामने है जो ठीक हुई है। लोगों को पता है, लोगों की जेबों के ऊपर जो डाके डाले गए हैं। तो ये सूरत हाल है, तबाही है, बर्बादी है हर तरफ पाकिस्तान के लोगों की। और लोगों को यही तसल्ली दी जा रही है कि पाकिस्तान ऊंची उड़ान भर रहा है और ये सब झूठ है, फ्रॉड है। और जो ये झूठ बोलते हैं उनको पैसे मिलते हैं तो इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।